नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्जाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज़ का, तो चलिए गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं 15 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं आज की सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन सेकंड है इटली, ऑप्शन थर्ड है मिस्र, ऑप्शन फोर्थ है दक्षिण कोरिया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, जो भी होगा इसका डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ एईडी अमीरात दिरहम 1 मिलियन का पुरस्कार जीता है। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारेख, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के छात्र हैं, को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फताह अल सिसी द्वारा एक प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। ये छात्र ब्लॉकबिल ऐप के निर्माता है। ब्लॉकबिल एक प्रकार का ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है। तो ये एक ब्लॉकबिल है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यह 13 से 15 फरवरी 2023 को मदीनत जुमेराह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट की थीम के तहत आयोजित किया गया था। इस समिट के भागीदार मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अद्वितीय मंच के रूप में इनकी भूमिका की पुष्टि करते हैं। तो गाइस आप याद रखिएगा, ये कहाँ पे दिया गया है? आईआईटी इंदौर में, आईआईटी इंदौर के छात्रों को दिया गया है और 1 मिलियन का पुरस्कार उनको मिला है और ये 13 से 15 फरवरी तक का रहेगा। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बेस्ट ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट का पुरस्कार मिस्र द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या है हमारे लिए। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में हाल ही में कौन शीर्ष पे रहा है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन सेकंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का समापन 11 फरवरी को हुआ। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण पदक जीतकर कुल मिलाकर 178 पदों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मेजबान यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण पदक सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 9 शहरों में आयोजित इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,812 लोगों ने भाग लिया था। इन खेलों में लड़कियों की जो भागीदारी थी वो 40% रही थी। तो याद रखिएगा भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण का हुआ, मध्य प्रदेश का मेजबान था और टॉप किसने करा है? तो महाराष्ट्र ने करा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्या है हमारे लिए। हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है गूगल पे, ऑप्शन सेकंड है फ़ोन पे, ऑप्शन थर्ड है पेटीएम, ऑप्शन फोर्थ है भीम यूपीआई। चलिए देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया हैबिटेट सेंटर के डिजिटल पेमेंट उत्सव में QR कोड पेश किया। पेटीएम भारत में मोबाइल भुगतान के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी था और जिसे QR कोड भुगतान का आविष्कारक भी माना जाता है। तो गाइज याद रखिएगा, QR कोड का ने जो भुगतान का आविष्कार किसने करा है? तो पेटीएम ने करा है भारत में। MEITY से डिजिटल मिशन लोगो G20 2023 लोगो और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ सभी विशेष स्मारक QR कोड में शामिल होंगे। पेटीएम डिजिटल पेमेंट उत्सव नामक एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। कंपनी से संबंध पेटीएम पेमेंट बैंक को भीम यूपीआई लेन देन में सबसे कम औसत तकनीकी गिरावट TD में 1 को लगातार हासिल करने के लिए MEITY का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा स्टार्टअप 20 के वित्तीय कार्य समूह के नेता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जो 20 के समूह में कार्यरत हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस हमारे लिए क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में कहां पर आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है आदि महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? दिल्ली, गुजरात,
तमिलनाडु या ऑप्शन 4 बिहार। चलिए देखते हैं इसके बारे में आदि महोत्सव क्या है हमारे लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जो आदि महोत्सव कहलाता है उसका उद्घाटन करेंगे। तो गाइस याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे, दिल्ली में। आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। तो ये किसकी पहल है, ट्राइफेड की पहल है, याद रखिएगा। इस साल इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली में किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। पीएमओ के मुताबिक कार्यक्रम स्थल पर 200 से अधिक स्टॉलों में देश भर की जनजातियों की समृद्धि और विकास विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। तो जो भी अन्य जनजातियों की जो समृद्धि और विकास है विरासत की, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और ये कहाँ पे किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 से 27 फरवरी तक का। इसका उद्घाटन कौन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यू दिल्ली। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई है। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन सेकंड है सूरत, ऑप्शन थर्ड है इंदौर, ऑप्शन फोर्थ है गोवा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मुंबई वासी जल्द ही देश की पहली वातानुकूलित यानी एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस में सफ़र कर सकेंगे। नागरिक परिवहन सार्वजनिक निकाय बेस्ट के बेड़े में डबल डेकर बसों को शामिल किया गया है। ई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस जल्द ही यात्रियों को समर्पित की जाएंगी। दक्षिण मुंबई और शहर के उपनगरों में डबल डेकर बस चलाई जाएंगी। नई बसें डिजिटल टिकटिंग, सीसीटीवी कैमरे, लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल डिस्प्ले और आपात स्थिति के लिए पैनिक बटन जैसी सुविधाओं से लैस होगी। इन बसों का किराया वही होगा जो सिंगल डेकर एसी बसों के लिए लागू है। तो ये जो डबल डेकर बसें हैं इलेक्ट्रिक बसें कहाँ पे स्टार्ट की जा रही हैं, मुंबई में की जा रही हैं। मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने WBPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बल की हासिल की है, जो है सबसे हाईएस्ट प्राइज इसको मिला है। मिताली राज, स्मृति मंधाना, पूनम सिंह, हरमनप्रीत कौर, ये सब वुमेन टीम है, वुमेन प्रीमियर लीग का ये। चलिए देखते हैं इसके में। मुंबई में पहले महिला प्रीमियम लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जो स्मृति मंधाना है उनको 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा। मंधाना अब पाकिस्तान सुपर लीग PSL में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी से दुगनी कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो दुगनी है, वह मुंबई इंडियंस की सबसे महंगी खिलाड़ी भी नहीं है क्योंकि टीम ने इंग्लैंड की नेट क्रिस्टोफर ब्राड को सबसे ज़्यादा 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है, यानी उनको पैसे देकर उनको अपने इसमें शामिल किया है। हरमनप्रीत नीलामी में खरीदी गई ये 6 शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों में शामिल नहीं है, यानी जो 6 भारतीय खिलाड़ी हैं टॉप में उसमें हरमनप्रीत कौर शामिल नहीं है। देश की दूसरी सबसे अधिक जो खिलाड़ी है मूल्यवान वो है ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा है, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 2.6 रुपये में यानी ऑप्शन में लिया है। तो ये याद रखिएगा कि कौन है, तो स्मृति मंधाना है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा इज द राइट आंसर। और जो टॉप पे हैं वो है इंग्लैंड की नेट रिकवर ब्रड को लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शहर हाल ही में शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन सेकंड है भोपाल, ऑप्शन थर्ड है सूरत, ऑप्शन फोर्थ है मांडू। चलिए मांडू जी के पास चलते हैं, हम क्या बोलता है मांडू। रिवर सिटीज अलायंस RCA के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से पुणे में 13 से 14 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। तो अब तो 14 फरवरी हो गई है, ख़त्म हो गया ये। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम के उद्घाटन के दिन मुख्य भाषण देंगे, यानी जब 13 तारीख को हुआ था, जब दिया गया था इनके द्वारा, अब तो ये बाद में खबर आई है। भारत की G20 अध्यक्षता के दायरे में अर्बन 20 यानी U20 पहल के साथ इस आयोजन को मजबूत तालमेल है। U20 के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक शहरी जल सुरक्षा को बढ़ावा देना, शहर की समग्र जल सुरक्षा को बढ़ावा देने में स्वस्थ नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धारा 2023 2 दिवसीय आयोजन
में कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा। तो गाइस ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो गंगा मिशन 2014 में स्टार्ट किया गया था हमारे भारत देश ने, और गंगा को जीवित होने का दर्जा भी दिया, क्योंकि हम उन्हें गंगा माँ के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये कहाँ पे किया गया है? हमारा पुणे में। ये गाइस पुणे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आप याद रखिएगा, पुणे में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? अभी गाइस कल हमने डिस्कस करा था, साइप्रस के राष्ट्रपति नए बने। अब किस देश के बने हैं शहाबुद्दीन, देखते हैं। ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन सेकंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है बांग्लादेश, ऑप्शन फोर्थ है यूएई। चलिए देखते हैं कहाँ के हैं। तो बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयोग ने देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का ऐलान कर दिया है। पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। सोमवार को उन्हें निर्विरोध चुना गया है। वे वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे, जो हमारे हामिद दिए हैं, पुराने हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हमारे, बट ये दूसरे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति पर सोमवार को एक राजपत्र जारी किया गया। चुम्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू का जन्म पश्चिमोत्तर पाबना जिले में हुआ था। गाइस याद रखिएगा, हड़प्पा काल की सभ्यता है ये पाबना जिला। तो वे 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में अवामी लीग के छात्र और युवा विंग के नेता थे। तो ये कहाँ पे? हमारे बांग्लादेश में चुना गया है, जो हमारा पूर्वोत्तर पाकिस्तान कहलाता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और प्लीज़ गाइज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और टिल देन फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।